हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज कुमार, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फाउंडर ऑफ स्पेशल माइंड्स एंड न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर, भूतनाथ, पटना 26। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजुअल स्ट्रीमिंग के बारे में। विजुअल स्ट्रीमिंग क्या होता है? विजुअल स्ट्रीमिंग इज अ सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर और सेल्फ रिपीटेटिव बिहेवियर। विजुअल स्ट्रीमिंग चाइल्ड बच्चा अपना सेंसरी नीड पूरा करने के लिए करता है, अपने आप को काम डाउन करने के लिए कर सकता है। अब हम विजुअल स्ट्रीमिंग के सिम्टम्स और फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि बच्चे इसमें क्या क्या करते हैं। जो हम अपने बच्चों में देखते हैं वो बच्चे क्या क्या करते होते हैं जो हम विजुअल स्ट्रीमिंग में उसको रख सकते हैं। पहला, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को स्पिन करना उसको पसंद होता है, स्पिन करते हुए उसको देखना उसे पसंद होता है। फिंगर फ्लिकिंग, ठीक है, स्टीयरिंग द लाइट, आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली लाइट को स्टीयर कर रहा होता है, घूर रहा होता है, देख रहा होता है, जिससे वो अपना सेंसरी नीड पूरा करता है। मूविंग फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ आइज, अपने आंखों के सामने इस तरह से फिंगर को मूव करना और उसको देखना उसको बहुत पसंद होता है, ठीक है। लाइनिंग अप टॉयज, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टॉयज को ऐसे लाइनिंग कर रहे होते हैं और इस तरह से करके उसको देखना बहुत पसंद होता है। व्हील स्पिनिंग, आपने देखा होगा साइकिल या कोई भी टॉयज जिसमें व्हील हो उसको वो स्पिन कर रहे होते हैं और स्पिन करते हुए व्हील को वो देखना उसे बहुत पसंद होता है, ठीक है। वॉचिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक फैन, फैन को कंटिन्यूसली वो देख रहे होते हैं क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको देखना उसे पसंद होता है। ये सब कुछ लक्षण है विजुअल स्ट्रीमिंग के। ये सिम्टम्स विजुअल सीकर बच्चों का होता है, मतलब जिन बच्चों को इसकी नीड होती है उसमें ये लक्षण देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बच्चे के बारे में जो हाइपर सेंसिटिव होता है। वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लाइट को देखना उसे पसंद नहीं होता है, हाई इंटेंसिटी लाइट को वो अवॉइड करते हैं। उसको हाई इंटेंसिटी लाइट देखना पसंद नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बच्चे इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अपने आइज़ को फिंगर से ढकना, साइड फिंगर डाल करके इस तरह से वो देखना पसंद करते हैं, चूँकि वो लाइट उसको देखना पसंद नहीं होता है, इसकी वजह से वो इस तरह से अपने आइज़ पे फिंगर रखते हैं ताकि वो कम लाइट देख सके, इसको अवॉइड कर सके। आँखों को छोटा करके देखना, आपने देखा होगा कि वो बच्चे इस तरह से अपने आँखों को छोटा करके देखेंगे ब्राइट लाइट में, क्योंकि वो उसको अवॉइड करना चाह रहा है इसलिए वो इस तरह से देखता है। या अपने आँखों पे हाथ डालना, आपने देखा होगा कि अगर अचानक धूप में आप बच्चे को लेकर के जाए तो वो इस तरह से अपने आँखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है, उसको एकदम लाइट नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो इस तरह से करता है। या फिर अचानक लाइट ऑन करने पे, अगर कमरा में, रूम में लाइट नहीं है, बंद है, अचानक आप लाइट ऑन करोगे, वो परेशान होगा और वो आँख बंद कर सकता है, ठीक है। इस सब के रीज़न क्या है? अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो सिम्पटम्स, ये जो विजुअल स्ट्रीमिंग बच्चे करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न है, पहला रीज़न एक्सेसिव स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन या कोई भी मल्टी कलर्ड चीज़ें जो बच्चे हमेशा देखते आए होते हैं, उसके वजह से, या फिर वो फ़ोन हो या स्क्रीन हो या कोई भी चीज़ हो, ब्राइट लाइट कहीं पे भी हो, ठीक है? उससे क्या होता है, कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में प्रेज़ेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो बहुत अच्छे विजुअल लर्नर होते हैं। मतलब ऑटिज़्म के बच्चे जो भी हैं, वो विजुअल लर्नर, मतलब देख कर के सीखना, उसे उसमें ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और बहुत अच्छा वो विजुअल लर्नर होता है। इसलिए वो ज़्यादा विजुअल सीकिंग, मतलब कि लाइट को और ज़्यादा कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करता है विजुअल लर्नर होने की वजह से, ठीक है। कलरफुल चीज़ें को देखना ज़्यादा उसे पसंद भी होता है।
ठीक है। एक सबसे बड़ा रीज़न इसका वेस्टिबुलर होता है, ठीक है। वेस्टिबुलर जो प्रॉब्लम होता है, तभी हम इसको वेस्टिबुलर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेस्टिबुलर बच्चों में जो लैक होता है उसको चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसका नेक, हेड स्टेबल नहीं रहता। ये भी एक बड़ा रीज़न है विजुअल स्ट्रीमिंग करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। हम इसका क्या सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमें बच्चे को वेस्टिबुलर पे काम करना होगा, क्योंकि जब तक हेड, नेक स्टेबल नहीं होगा तो विजुअल प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले वेस्टिबुलर देना होगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टिबुलर इनपुट देना है, ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्स पे काम करना होगा। रिफ्लेक्स वन ऑफ द रीज़न है कि विजुअल स्ट्रीमिंग बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एटीएनआर, एसटीएनआर, मोरो एक्सेट्रा, ये सब जो रिफ्लेक्सेस है, वो भी, उनका भी रोल होता है इसमें, बच्चे स्ट्रीमिंग, वेस्टिबुलर विजुअल स्ट्रीमिंग करने में, ठीक है। उसके बाद तीसरा, हमें ऐसे एक्टिविटी करवाने हैं जिस एक्टिविटी में बच्चे को उस पे ध्यान से देखना पड़े। ऐसे एक्टिविटी जिसमें बच्चे को उस पे फोकस करना पड़े, उसको देखना पड़े। कोई भी एक्टिविटी जैसे आयन कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं हम लोग, या अटेंशन के लिए करते हैं, इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ है जिस पे बच्चे को फोकस करना पड़े, हमें उस पे उस एक्टिविटीज़ को करवा। ये तो हो गया वैसे बच्चे जो विजुअल सीकर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं वैसे बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो लाइटों को देखना पसंद नहीं होता है, अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी हम बाहर धूप में जाए या लाइट में बच्चे को लेकर के जाए, तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें। बच्चे का आई कवर होना चाहिए, और कोई ब्राइट लाइट एरिया में अगर हम जाते हैं, वहाँ से उसको दूर रखें, कोशिश करें वहाँ नहीं जाए, वहाँ अवॉइड करें, ठीक है। इस तरह से हम अपने विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहे बच्चों को उसमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लोकेशन है स्पेशल माइंड्स और न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर, भूतनाथ, नियर टीवी टावर, पटना 26। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8340760040। धन्यवाद।